नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा द्वितीय, विषय हिंदी, पाठ 14। अगर पेड़ भी चलते होते, ये पाठ का शीर्षक है, पाठ का नाम है। कविता है भैया बहनों, पेड़ के ऊपर कविता है। सुंदर कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता को आप जो है ध्यान से इसको पढ़ेंगे और इन पेड़ से होने वाले लाभ के बारे में भी आप जानेंगे। देखिए, अगर पेड़ भी चलते होते, ठीक है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये पेड़ है और इसको ये बांध रखा है रस्सी से और ये बालक इसको आगे से खींच रहा है। तो क्या कहता है, आइए सुनते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते। जहाँ कहीं भी धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते। जहाँ कहीं वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते। लगती भूख यदि अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, झट उसके ऊपर चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते। इसके लेखक हैं डॉक्टर दिविक रमेश। डॉक्टर दिविक रमेश, ठीक है। ये बालक कह रहा है कि अगर पेड़ भी चलते होते, अर्थात अब हम जानते हैं पेड़ एक जगह पर स्थिर रहता है, तो ये बालक कहता है कि अगर पेड़ भी चलते होते हमारी तरह, जैसे हम चलते हैं, ऐसे अगर ये पेड़ भी चलते होते तो कितने मज़े हमारे होते, हमारे कितने मज़े होते। बांध तने में उसके रस्सी, बांध तने में उसके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते। उस पेड़ के तने को बांध करके हम कहीं भी ले जा सकते थे, ठीक है। जहाँ कहीं भी धूप सताती, अगर हमें गर्मी के दिनों में धूप सताती है ना, तो जहाँ कहीं भी धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते। तो उसके नीचे हम जो है अपनी सुस्ती को उतार लेते, आराम करते, ठीक है ना। जहाँ कहीं वर्षा हो जाती, आगे वो कहता है कि जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते। वर्षा होने पर हम पेड़ की नीचे बैठ जाते और वर्षा से भी हम जो है उससे बच सकते हैं, ऐसा इस कवि का कहना है। लगती भूख यदि अचानक, आगे कहता है, लगती भूख यदि अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते। अगर हमें भूख लगती तो हम उसके फल तोड़ करके अपनी भूख को मिटा सकते हैं, ठीक है। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, झट उसके ऊपर चढ़ जाते। आगे कहता है
कि अगर कहीं बाढ़ से कीचड़ हो जाती, रास्ते में कीचड़ हो जाती तो या बाढ़ आ जाती तो हम उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते। ठीक है, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते। इस प्रकार से ये पेड़ की बात कह रहा है, यदि पेड़ भी चलते होते। दोबारा आप देखेंगे, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते। जहाँ कहीं भी धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते, जहाँ कहीं वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते। लगती भूख यदि अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते। ठीक है, इस कविता को याद करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका पर भी इसको लिखेंगे। तो और आप देखिए, आप अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते। जहाँ कहीं भी धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते, जहाँ कहीं वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते। लगती भूख यदि अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते। सही है, अब इसका अर्थ देखेंगे। लेखक कहता है, ये बालक की भी कहता है, ये अगर पेड़ चलते होते आप और हमारी तरह, जैसे आप और हम चलते हैं, यदि पेड़ भी अगर चलते तो ये कहता है, बालक कहता है कि हमारे कितने मज़े होते। बांध तने में उसके रस्सी, उसके तने पर हम रस्सी बांध करके जहाँ कहीं भी हम जहाँ कहीं भी ले जाते हैं, अर्थात अपनी मर्जी से हम इसको इधर उधर भी ले जा सकते थे। जहाँ कहीं भी धूप सताती, तो यदि धूप के समय में या गर्मी के समय में अगर हमको धूप सताती तो हम उसके नीचे अपनी सुस्ती को उतार लेते या उसके नीचे हम आराम करते, उसकी छाया में हम आराम करते। ठीक है, जहाँ कहीं वर्षा हो जाती, अगर कहीं चलते चलते अगर वर्षा हो जाती तो हम उसके नीचे छुप जाते, अर्थात उसके नीचे बैठ जाते। उस वर्षा से भी हम इससे बच सकते हैं। लगती भूख यदि अचानक भूख लग जाती तो तोड़ मधुर फल उसके खाते, तो हम जो है उसके मीठे फलों को खा सकते हैं। ठीक है, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। अगर कहीं भी बाढ़, रास्ते में कीचड़ हो जाती है तो इससे बचने के लिए हम उसके ऊपर चढ़ जाते। ठीक, यदि पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते। ठीक है भैया बहनों, ये इस कविता को आप इसी तरह से याद करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिखेंगे। ठीक है, अब भैया बहनों, जैसे कि आप ये कविता में तो ये इतने इसके लाभ बताए हैं, लेकिन और भी इसके लाभ हैं। पहले लाभ तो ये आपने बताया कि इसके हम फल खाते और इसके
इससे हमें छाया मिलती है, इसके छाया के नीचे हम जो है आराम करते हैं। ठीक है, वर्षा से हमारी, इससे वर्षा से भी रक्षा हो सकती है। इसके फलों से फल खा करके हमारी भूख मिटती है। और पेड़ों से हमें और भी बहुत सारे लाभ होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेड़ों से हमें औषधि प्राप्त होती है, दवाइयाँ प्राप्त होती हैं। पेड़ जो है बाढ़ को रोकते हैं। पेड़ों से हमें इमारती लकड़ी भी मिलती है। ठीक है, पेड़ पौधों से वातावरण शुद्ध होता है, वायु प्रदूषण दूर होता है। ठीक है, इस प्रकार से कई लाभ हमको जो है पेड़ों से प्राप्त होते हैं। इनको आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख के लाएंगे। और इधर शब्दार्थ हैं, ये शब्दार्थ भी आप लिख के लाएंगे और इस कविता को याद करेंगे। धन्यवाद।